हे दयानिधि, हे पशुपति, हे देव, यह रत्न निर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्नावली विभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरी का गंध समन्वित, चंदन, जूही, चंपा और बिल्व पत्र से रचित पुष्पांजलि और धूप और दीप, यह सब मानसिक पूजोपहार ग्रहण कीजिए। मैंने नवीन रत्न खंडों से खचित सुवर्ण पात्र में घृत युक्त खीर, दूध और दधी सहित 5 प्रकार का व्यंजन, कदली फल, शरबत, अनेकों शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल और तांबुल, ये सब मन के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किए हैं। प्रभु कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। छत्र, 2 चंवर, पंखा, निर्मल दर्पण, वीणा, भेरी, मृदंग, दुंदुभि के वाद्य, गान और नृत्य, साष्टांग प्रणाम, नाना विधि स्तुति, ये सब मैं संकल्प से ही आपको समर्पण करता हूँ। प्रभु मेरी यह पूजा ग्रहण कीजिए। हे शंभु, मेरा आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती जी है, प्राण आपके गण है, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्तोत्र है। इस प्रकार मैं जो जो भी कर्म करता हूँ वह सब अब आपकी आराधना ही है। प्रभु, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर, कर्ण, नेत्र अथवा मन से जो भी अपराध किए हों, वे विहित हो अथवा अविहित, उन सबको आप क्षमा कीजिए। हे करुणा सागर श्री महादेव शंकर, आपकी जय हो। पहले कर्म प्रसंग से किया हुआ पाप मुझे माता की कुक्षी में ला बिठाता है, फिर उस अपवित्र विष्ठा मूत्र के बीच जठराग्नि खूब संतप्त करता है। वहाँ जो जो दुख निरंतर व्यतीत करते रहते हैं उन्हें कौन कह सकता है। हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। बाल्यावस्था में दुख की अधिकता रहती थी, शरीर मल मूत्र से बिथड़ा रहता था और निरंतर स्तनपान की लालसा बनी रहती थी। इंद्रियों में कोई कार्य करने का सामर्थ्य न थी। शैवी माया से उत्पन्न हुए नाना जंतु मुझे काटते थे। नाना रोग आदि दुखों के कारण मैं रोता ही रहता था। उस समय भी मुझसे शंकर का स्मरण नहीं बना। इसलिए हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। जब मैं युवा अवस्था में आकर प्रौढ़ हुआ तो 5 विषय रूपी सर्पों ने मेरे मर्म स्थानों में डसा, जिससे मेरा विवेक नष्ट हो गया और मैं धन, स्त्री और संतान के सुख भोगने में लग गया। उस समय भी आपके चिंतन को भूलकर मेरा हृदय बड़े घमंड और अभिमान से भर गया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। वृद्धावस्था में भी जब इंद्रियों की गति शिथिल हो गई है, बुद्धि मंद पड़ गई है और आदि दैवक आदि तापों, पापों, रोगों और वियोगों से शरीर जर्जरित हो गया है, मेरा मन मिथ्या मोह और अभिलाषाओं से दुर्बल और दीन होकर श्री महादेव जी के चिंतन से शून्य ही भ्रम रहा है। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। पद पद पर अति गहन प्रायश्चित्तों से व्याप्त होने के कारण मुझसे तो स्मार्त कर भी नहीं हो सकते। फिर जो द्विज कुल के लिए विहित है, उन ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग स्वरूप श्रौत कर्मों की तो बात ही क्या है। धर्म में आस्था नहीं है और श्रवण मनन के विषय में विचार ही नहीं होता। निधिध्यासन भी कैसे किया जाए। अतः हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। प्रातः काल स्नान करके आपका अभिषेक करने के लिए मैं गंगा जल लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ, न कभी आपकी पूजा के लिए वन से बिल्व पत्र ही लाया और न आपके लिए तालाब में खिले हुए कमलों की माला तथा गंध पुष्प ही लाकर अर्पण किए। अतः हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो।
मधु, घृत, दधी और शर्करा युक्त दूध, पंचामृत से मैंने आपके लिंग को स्नान नहीं कराया, चंदन आदि से अनुलेपन नहीं किया, धतूरे के फूल, धूप, दीप, कपूर और नाना रसों से युक्त नैवेद्यों द्वारा पूजन भी नहीं किया। हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने चित्त में शिव नाम भक्त आपका स्मरण करके ब्राह्मणों को प्रचुर धन नहीं दिया, न आपके 1,00,000 बीज मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी, और न व्रत एवं जप के नियम से तथा रुद्र जाप और वेद विधि से गंगा तट पर कोई साधना ही की। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। जिस सूक्ष्म मार्ग प्राप्य सहस्र दल कमल में पहुंचकर प्राण समूह प्रणवनाद में लीन हो जाते हैं और जहां जाकर वेद के वाक्यार्थ तथा तात्पर्य भूत पूर्णतः आविर्भूत ज्योति रूप शांत परम तत्व में लीन हो जाता है, उस कमल में स्थित होकर मैं सर्वांतर्यामी कल्याणकारी आपका स्मरण नहीं करता हूँ। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। नग्न, निसंग, गुण शुद्ध और त्रिगुणातीत होकर मोह अंधकार का ध्वंस कर तथा नासिकाग्र में दृष्टि स्थिर कर मैंने शंकर के गुणों को जानकर कभी आपका दर्शन नहीं किया और न उन्मनी अवस्था से कलिमल रहित आपके कल्याण स्वरूप का स्मरण ही करता हूँ। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। चंद्रकला से जिनका ललाट प्रदेश भाषित हो रहा है, जो कंदर्प दर्पहारी है, गंगाधर है, कल्याण स्वरूप है, सर्पों से जिनके कंठ और कर्ण भूषित है, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो रहा है, हस्ती चर्म की जिनकी कंथा है तथा जो त्रिलोकी के सार है, उन शिव में मोक्ष के लिए अपनी संपूर्ण चित्त वृत्तियों को लगा दें। और कर्मों से क्या प्रयोजन है? इस धन, घोड़े, हाथी और राज्य आदि की प्राप्ति से क्या? पुत्र, स्त्री, मित्र, पशु, देह और घर से क्या? इनको क्षण भंगुर जानकर रे मन दूर ही से त्याग दे और आत्म अनुभव के लिए गुरु वचनानुसार पार्वती वल्लभ श्री शंकर जी का भजन कर। देखते देखते आयु नष्ट हो रही है, यौवन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, बीते दिन फिर लौटकर नहीं आते, काल संपूर्ण जगत को खा रहा है, लक्ष्मी जल की तरंग माला के समान चपल है, जीवन बिजली के समान चंचल है। अतः मुझ शरणागत की है शरणागत वत्सल शंकर, अब रक्षा करो, रक्षा करो। हाथ से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्ण से, नेत्रों से अथवा मन से भी जो अपराध किए हों, वे विहित हो अथवा अविहित, उन सबको हे करुणा सागर महादेव शंभो क्षमा कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। जो संपूर्ण प्राणियों के रक्षक हैं, पाप का ध्वंस करने वाले हैं, परमेश्वर हैं, गजराज का चर्म पहने हुए हैं तथा श्रेष्ठ हैं, और जिनके जटाजूट में श्री गंगा जी खेल रही हैं, उन एकमात्र कामारी श्री महादेव जी का मैं स्मरण करता हूँ। चंद्र, सूर्य और अग्नि तीनों जिनके नेत्र हैं, उन विश्व नयन महेश्वर, देवेश्वर, देव दुख दलक, विभु, विश्वनाथ, विभूति भूषण, नित्यानंद स्वरूप पंचमुख महादेव भगवान जी की मैं स्तुति करता हूँ, जो कैलाशनाथ हैं, गणनाथ हैं, नीलकंठ हैं, बैल पर चढ़े हुए हैं, अगणित रूप वाले हैं, संसार के आदि कारण हैं, प्रकाश स्वरूप है, शरीर में भस्म लगाए हुए हैं, और श्री पार्वती जी जिनकी अर्धांगिनी है। उन पंचमुख महादेव जी को मैं भजता हूँ। हे पार्वती वल्लभ महादेव, हे चंद्रशेखर, हे महेश्वर, हे त्रिशूली, हे जटाजूटधारी, हे विश्वरूप, एकमात्र आप ही जगत में व्यापक है। हे पूर्ण रूप प्रभु, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जो परमात्मा है, एक है, जगत के आदि कारण है, इच्छा रहित है, निराकार है और प्रणव द्वारा जानने योग्य है तथा जिनसे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और पालन होता है और फिर जिसमें उनका लय हो जाता है, उन प्रभु को मैं भजता हूँ,
जो न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न आकाश है, न तंद्रा है, न निद्रा है, न ग्रीष्म है और न शीत है, और जिनका न कोई देश है न वेश है, उन मूर्तिहीन त्रिमूर्ति की मैं स्तुति करता हूँ, जो अजन्मा है, नित्य है, कारण के भी कारण है, कल्याण स्वरूप है, एक है, प्रकाशकों के भी प्रकाशक है, अवस्था त्रय से विलक्षण है, अज्ञान से परे है, अनादि और अनंत है, उन परम पावन अद्वैत स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। हे विश्व मूर्ति, हे विभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे चिदानंद मूर्ति, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे तत्व तथा योग से प्राप्तव्य प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। वेद वेद भगवान, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे प्रभु, हे त्रिशूल पाणी, हे विभु, हे विश्वनाथ, हे महादेव, हे शंभु, हे महेश्वर, हे त्रिनेत्र, हे पार्वती प्राण वल्लभ, हे शांत, हे कामारी, हे त्रिपुरारी, तुम्हारे अतिरिक्त न कोई श्रेष्ठ है, न माननीय है, न गणनीय है। हे शंभु, हे महेश्वर, हे करुणामय, हे त्रिशूली, हे गौरीपति, हे पशुपति, हे पशुबंध मोचन, हे काशीश्वर, एक तुम ही करुणावश इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हो। प्रभु, तुम ही इसके एकमात्र स्वामी हो। हे देव, हे शंकर, हे कंदर्प दलन, हे शिव, हे विश्वनाथ, हे ईश्वर, हे हर, हे चराचर जगत रूप प्रभु, यह लिंग स्वरूप समस्त जगत तुम ही से उत्पन्न होता है, तुम ही में स्थित रहता है और तुम ही में लय हो जाता है। जो कारण के भी परम कारण है, अग्नि शिखा के समान, अति दीप्यमान, उज्ज्वल और पिंगल नेत्रों वाली है, सर्पराजों के हाथ कुंडल आदि से भूषित हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि को भी वर देने वाले हैं, उन श्री शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। शोभायमान एवं निर्मल चंद्रकला तथा सर्प ही जिनके भूषण हैं, गिरिराज कुमारी अपने मुख से जिनके लोचनों का चुंबन करती हैं, कैलाश और महेंद्रगिरी जिनके निवास स्थान है तथा जो त्रिलोकी के दुख को दूर करने वाले हैं, उन शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्वच्छ पद्म रागमणि के कुंडलों से किरणों की वर्षा करने वाले, अगरू और बहुत से चंदन से चर्चित तथा भस्म प्रफुल्लित कमल और जूही से सुशोभित है, ऐसे नील कमल सदृश कंठ वाले शिव को नमस्कार है। लटकती हुई पिंगल वर्ण जटाओं के सहित मुकुट धारण करने से जो उत्कट जान पड़ते हैं, तीक्ष्ण दाढ़ों के कारण जो अति विकट और भयानक प्रतीत होते हैं, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं, अति मनोहर हैं तथा तीनों लोकों के अधीश्वर भी जिनके चरणों में झुकते हैं, उन श्री शंकर को प्रणाम है। दक्ष प्रजापति के महायज्ञ को ध्वंस करने वाले, महान त्रिपुरासुर को शीघ्र मार डालने वाले, दर्पयुक्त ब्रह्मा की ऊर्ध्व मुख पंचम शिर का छेदन करने वाले, योग स्वरूप योग से नमस्कृत शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कल्प कल्प में संसार रचना का परिवर्तन करने वाले हैं, राक्षस, पिशाच और सिद्ध गणों से घिरे रहते हैं, सिद्ध, सर्प, ग्रहगण तथा इंद्र आदि से सेवित हैं तथा जो व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं, उन श्री शंकर को नमस्कार करता हूँ। भस्म रूपी अंगराग से जिन्होंने अपने रूप को अत्यंत मनोहर बनाया है, जो अति शांत और सुंदर वन का आश्रय करने वालों के आश्रित हैं, श्री पार्वती जी के कटाक्ष की ओर जो बाकी चितवन से निहार रहे हैं, और गोदुग्ध की धारा के समान जिनका श्वेत वर्ण है, उन शंकर को, श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। सूर्य, चंद्र, वरुण और पवन से जो सेवित है, यज्ञ और अग्निहोत्र के धूम में जिनका निवास है, ऋक्, साम आदि वेद और मुनिजन जिनकी स्तुति करते हैं, उन नंदीश्वर, पूजित गौओं का पालन करने वाले महादेव जी को नमस्कार करता हूँ। जो इस पवित्र शिवाष्टक को महादेव जी के समीप पढ़ता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है और शंकर जी के साथ में आनंद प्राप्त करता है। जिनके कंठ में सांपों का हार है,
जिनके 3 नेत्र हैं, भस्म ही जिनका अंगराग अनुलेपन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अर्थात जो नग्न है, उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। गंगाजल और चंदन से जिनकी अर्चा हुई है, मंदार पुष्प तथा अन्यान्य कुसुमों से जिनकी सुंदर पूजा हुई है, उन नंदी के अधिपति प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर मकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। जो कल्याण स्वरूप है, पार्वती जी के मुख कमल को विकसित करने के लिए जो सूर्य स्वरूप है, जो दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में बैल का चिन्ह है, उन शोभाशाली नीलकंठ श्रीकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। जिन्होंने यक्ष स्वरूप धारण किया है, जो जटाधारी है, जिनके हाथ में पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुष है, उन दिगंबर देव यकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। जो शिव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और वहां शिव जी के साथ आनंदित होता है। पहला, सौराष्ट्र देश, सौराष्ट्र प्रदेश काठियावाड़ में श्री सोमनाथ। दूसरा, श्री शैल पर्वत श्री मल्लिकार्जुन। उज्जैन में श्री महाकाल। ओंकारेश्वर अथवा अमलेश्वर। परली में वैद्यनाथ। डाकिनी नामक स्थान में श्री भीमाशंकर। सेतुबंध पर श्री रामेश्वर। दारुका वन में नागेश्वर। वाराणसी में श्री विश्वनाथ। गौतमी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर। हिमालय पर केदारखंड में श्री केदारनाथ और शिवालय में श्री कुष्मेश्वर को स्मरण करें। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाता है। ओंकारेश्वर का स्थान मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली BB&CI रेलवे की छोटी लाइन पर मोरटपा नामक स्टेशन है। वहां से यह स्थान 7 मील दूर है। यहाँ ओंकारेश्वर और अमलेश्वर के 2 पृथक पृथक लिंग हैं, परंतु ये एक ही लिंग के 2 स्वरूप हैं। निजाम राज्य के हैदराबाद नगर से इधर परमनी नामक एक जंक्शन है। यहाँ से परली तक एक ब्रांच लाइन गई है। इस परली स्टेशन से थोड़ी दूर पर परली ग्राम के निकट श्री वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण में वैद्यनाथ चित्ता भूमो ऐसा पाठ है, जिसके अनुसार संथाल परगने में EI रेलवे के जैसीडीह स्टेशन के पास वाला वैद्यनाथ शिवलिंग भी वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सिद्ध होता है, क्योंकि यही चिता भूमि है। श्री भीमा शंकर का स्थान बंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्य पर्वत पर है। यह स्थान लारी के रास्ते से नासिक से लगभग 120 मील दूर है। सह्य पर्वत एक शिखर का नाम डाकिनी है। इससे अनुमान होता है कभी यहाँ डाकिनी और भूतों का निवास था। शिव पुराण की कथा के आधार पर श्री भीम शंकर ज्योतिर्लिंग आसाम के कामरूप जिले में AB रेलवे पर गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित बतलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नैनीताल जिले के उज्जैन नामक स्थान में एक विशाल शिव मंदिर है, वही भीम शंकर का स्थान है। श्री रामेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध है। यह मद्रास प्रांत में रामनद जिले में राजनद के राजा की जमींदारी में है। यह स्थान बड़ौदा राज्य अंतर्गत गौतमी द्वार से ईशान कोण में 13 मील की दूरी पर है। कोई निजान हैदराबाद राज्य के अंतर्गत औड़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोगों के मत से अल्मोड़ा से 17 मील उत्तर पूर्व में योगेश
याज्ञेश जागेश्वर शिवलिंग ही नागेश ज्योतिर्लिंग है। काशी के श्री विश्वनाथ जी प्रसिद्ध ही हैं। यह ज्योतिर्लिंग बंबई प्रांत के नासिक जिले में नासिक पंचवटी से, जहाँ शूर्पणखा की नाक कटी थी, 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे है। श्री केदारनाथ हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ विराजमान है। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर है। श्री गुष्मेश्वर को गुसुनेश्वर या कृष्णेश्वर भी कहते हैं। इनका स्थान निजाम राज्य के अंतर्गत दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास है। जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश काठियावाड़ में दया पूर्वक अवतीर्ण हुए हैं। चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में जाता हूँ, जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान है, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याण में भगवान ओमकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सतंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, एकमात्र जो ही सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नाथ जी की मैं शरण में जाता हूँ। जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं, तथा देवता असुर यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सह्य पर्वत के विमल शिखर पर निवास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रवर्णी और सागर के संगम में अनेकों बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वयं आनंद कंद है और आनंद पूर्वक आनंद वन में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में जाता हूँ। जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जग के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन कृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की मैं शरण में जाता हूँ। यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करे, तो इनके दर्शन से होने वाले प्राप्त कर सकता है। जिन्होंने जटारूप अटवी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव
नृत्य किया। वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटा रूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है। ललाट अग्नि धक धक जल रही है। सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है। उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोप योगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसी किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। जिनके जटाजूटवर्ती भुजंगमों के पड़ों की मणियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभा पुंज दिशा रूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तक वर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही हैं। नागराज शेष के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिर स्थायिनी संपत्ति के साधक हो। जिसने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुए अग्नि के स्फुल्लिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था। जिससे इंद्र नमस्कार किया करते हैं। सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वैश्वी महादेव जी का उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। जिन्होंने अपने विकराल भालपट्ट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था। गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं। वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, तथा जो कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जो अभिमान रहित पार्वती की कलारूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्तोत्र की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं, तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले, उन्हें मैं भजता हूँ। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के पुकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है। धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछौनों में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न तथा मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्त चित्त हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विफल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता रहता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही श्री सुर गुरु श्री शंकर जी की भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छी प्रकार चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है।
सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, शंकर जी उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति देते हैं। हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि रहित, माइक गुणों से रहित, मेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को भी नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदरी नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्नमुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं। उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद, घन मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों में जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन श्री शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। चांदी के पर्वत समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्जवल है, जिनके हाथों में परशु, मृग, वर और अभय है, जो प्रसन्न है, पद्म के आसन पर विराजमान है, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि, जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करें। अरे मनुष्यों, जो समस्त प्राणियों, स्वर्ग, पृथ्वी और नागलोक के पति हैं, दक्ष कन्या सती के स्वामी हैं, शरणागत प्राणियों और भक्त जनों की पीड़ा दूर करने वाले हैं, उन परम पुरुष पार्वती वल्लभ शंकर जी को भजो। हे मनुष्यों, काल के वश में पड़े हुए
जीव को पिता, माता, भाई, बेटा, अत्यंत बल और कुल, इनमें से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए तुम गिरिजापति को भजो। रे मनुष्य, जो मृदंग और डमरू बजाने में निपुण है, मधुर पंचम स्वर के गान में कुशल है, प्रमथ और भूतगण जिनकी सेवा में रहते हैं, उन गिरिजापति को भजो। हे मनुष्य, शिव 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 कहकर मनुष्य जिनको प्रणाम करता है, जो शरणागतों को शरण, सुख और अभय देने वाले हैं, उन दया सागर गिरिजापति का भजन करो। अरे मनुष्य, जो नर मुंड रूपी मणियों का कुंडल और सांपों का हार पहनते हैं, जिनका शरीर चिता की धूलि से धूसर है, उन विश्वध्वज गिरिजापति को भजो। रे मनुष्य, जिन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जो यज्ञ करने वालों को सदा ही फल देने वाले हैं, और जो प्रलय की अग्नि में देवता, दानव और मानवों को दग्ध करने वाले हैं, उन गिरिजापति को भजो। अरे मनुष्य, जगत को जन्म, जरा और मरण के भय से पीड़ित, सामने उपस्थित भय से व्याकुल देखकर बहुत दिनों से हृदय में संचित मद का त्याग कर उन गिरिजापति को भजो। रे मनुष्यों, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र जिनकी पूजा करते हैं, यम और कुबेर जिनको प्रणाम करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं तथा जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, उन गिरिजापति को भजो। जो मनुष्य पृथ्वीपति सूर्य के बनाए हुए इस अद्भुत पशुपति अष्टक का सदा ही पाठ और श्रवण करता है, वह शिवपुरी में निवास करता और आनंदित रहता है। जिनकी जटाएं गंगा जी की लहरों से सुंदर प्रतीत होती है, जिनका वाम भाग सदा पार्वती जी से सुशोभित रहता है, जो नारायण के प्रिय और कामदेव के मद का नाश करने वाले हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। वाणी द्वारा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, जिनके अनेक गुण और अनेक स्वरूप है, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता जिनके चरण पादुका का सेवन करते हैं, जो अपने सुंदर वामांग के द्वारा ही सपत्नीक हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। जो भूतों के अधिपति हैं, जिनका शरीर सर्प रूपी गहनों से विभूषित है, जो बाघ की खाला का वस्त्र पहनते हैं, जिनके हाथों में पाश, अंकुश, अभयवर और शूल है, उन जटाधारी त्रिनेत्र काशीपति विश्वनाथ को भज। जो चंद्रमा द्वारा प्रकाशित किरीट से शोभित है, जिन्होंने अपने भालस्य नेत्र की अग्नि से कामदेव को दग्ध कर दिया, जिनके कानों में बड़े बड़े सांपों के कुंडल चमक रहे हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। जो पाप रूपी मतवाले हाथियों के मारने वाले सिंह हैं, दैत्य समूह रूपी सांपों का नाश करने वाले गरुड़ हैं, तथा जो मरण, शोक और बुढ़ापा रूपी भीषण धन के जलाने वाले दावानल हैं, भीषण वन के जलाने वाले दावानल हैं, ऐसे काशीपति विश्वनाथ को भज। जो तेजपूर्ण, सगुण, निर्गुण, अद्वितीय, आनंदकंत, अपराजित और अतुलनीय हैं, जो अपने शरीर पर सांपों को धारण करते हैं, जिनका रूप ह्रास वृद्धि रहित है, ऐसे आत्मस्वरूप काशीपति विश्वनाथ को भज। जो राग आदि दोषों से रहित हैं, जिनके भक्तों पर, जो अपने भक्तों पर कृपा रखते हैं, वैराग्य और शांति के स्थान है, पार्वती जी सदा जिनके साथ रहती हैं, जो धीरता और मधुर स्वभाव से सुंदर जान पड़ते हैं, तथा जो कंठ में गरल के चिन्ह से सुशोभित है, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। सब आशाओं को छोड़कर, दूसरों की निंदा त्याग कर और पाप कर्म से अनुराग हटाकर, चित्त को समाधि में लगाकर, हृदय कमल में प्रकाशमान परमेश्वर काशीपति विश्वनाथ को भज। जो मनुष्य काशीपति शिव के इन 8 श्लोकों के स्तवन का पाठ करता है, वह विद्या, धन, प्रचुर, सौख्य और अनंत कीर्ति प्राप्त कर देहावसान होने पर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। जो शिव के समीप इस विश्वनाथ अष्टक का पाठ करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता और शिव के साथ आनंदित होता है।
शिव महिम्न स्तोत्र। श्रावण मास में भोलेनाथ शंकर की सादगी का वर्णन करने से शिव प्रसन्न होते हैं। शिव के इस महिम्न स्तोत्र में शिव के दिव्य स्वरूप एवं उनकी सादगी का वर्णन है। इस महिम्न स्तोत्र के पीछे अनूठी और सुंदर कथा प्रचलित है। एक समय में चित्ररथ नाम का राजा था। वो परम शिव भक्त था। उसने एक अद्भुत सुंदर बाग का निर्माण करवाया जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे थे। प्रत्येक दिन राजा उन पुष्पों से शिव की पूजा करते थे। फिर एक दिन पुष्पदंत नामक गंधर्व उस राजा के उद्यान की तरफ से जा रहे थे। उद्यान की सुंदरता ने उसे आकृष्ट कर लिया। मोहित पुष्पदंत ने बाग के पुष्पों को चुरा लिया। अगले दिन चित्ररथ को पूजा हेतु पुष्प प्राप्त नहीं हुए। फिर क्या हुआ? बाग के सौंदर्य से मुग्ध पुष्पदंत प्रत्येक दिन पुष्प की चोरी करने लगा। इस रहस्य को सुलझाने के राजा के प्रत्येक प्रयास विफल रहे। पुष्पदंत अपनी दिव्य शक्तियों के कारण अदृश्य बना रहे। राजा ने निकाला समाधान। राजा चित्ररथ ने एक अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने शिव को अर्पित पुष्प एवं बिल्व पत्र बाग में बिछा दिया। राजा के उपाय से अनजान पुष्पदंत ने उन पुष्पों को अपने पैरों से कुचल दिया। इससे पुष्पदंत की दिव्य शक्तियों का क्षय हो गया। पुष्पदंत स्वयं भी शिव भक्त था। अपनी गलती का बोध होने पर उसने इस परम स्तोत्र की रचना की जिससे प्रसन्न महादेव ने उसकी भूल को क्षमा कर पुष्पदंत के दिव्य स्वरूप को पुनः प्रदान किया। हे हर, आप प्राणी मात्र के कष्टों को हराने वाले हैं। मैं इस स्तोत्र द्वारा आपकी वंदना कर रहा हूँ जो कदाचित आपकी वंदना के योग्य न भी हो, पर हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण भी आपके चरित्र की पूर्ण गुणगान करने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार एक पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार आसमान में उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी यथाशक्ति आपकी आराधना करता हूँ। हे शिव, आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा ही संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित है तथा नीति का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह भी नहीं और वो भी नहीं। आपका संपूर्ण गुणगान भला कौन कर सकता है? यह जानते हुए भी कि आप आदि व अंत रहित है, परमात्मा का गुणगान कठिन है। मैं आपका वंदन करता हूँ। हे वेद और भाषा के सृजक, जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी आपके स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ हैं, तो फिर मेरा कहना ही क्या। हे त्रिपुरारी, अपनी सीमित क्षमता का बोध होते हुए भी मैं इस विश्वास से इस स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ कि इससे मेरी वाणी शुद्ध होगी तथा मेरी बुद्धि का विकास होगा। हे देव, आप ही इस संसार के सृजक, पालन करता एवं विलय करता है। तीनों वेद आपकी ही संहिता गाते हैं। तीनों गुण सतो रजो तमो आपसे ही प्रकाशित है। आपकी ही शक्ति त्रिदेवों में निहित है। इसके बाद भी कुछ मूढ़ प्राणी आपका उपहास करते हैं तथा आपके बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। हे महादेव, वो मूढ़ प्राणी जो स्वयं ही भ्रमित है, इस प्रकार से तर्क वितर्क द्वारा आपके अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई परम पुरुष है तो उसके क्या गुण हैं, वह कैसा दिखता है, उसके क्या साधन है, वह इस सृष्टि को किस प्रकार धारण करता है। ये प्रश्न वास्तव में भ्रामक मात्र हैं। वेद ने भी स्पष्ट किया है कि तर्क द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। हे परम पिता, इस सृष्टि में 7 लोक हैं, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक एवं तपलोक। इनका सृजन भला सृजक आपके बिना कैसे संभव हो सका? यह किस प्रकार से और किस साधन से निर्मित हुए? तात्पर्य यह है कि आप पर किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता। विविध प्राणी सत्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न वेद पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, पर जिस प्रकार सभी नदी अंततः सागर में समाहित हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हर मार्ग आप तक ही पहुंचता है। हे शिव, आपके भ्रिकुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ बैल, नंदी, कपाल, बागंबर, त्रिशूल, कपाल एवं नागमाला
एवं भस्म मात्र है। अगर कोई संशय करे कि आप देवों के असीम ऐश्वर्य के स्तोत्र हैं, तो आप स्वयं उन ऐश्वर्यों का भोग क्यों नहीं करते? तो इस प्रश्न का उत्तर सहज ही है। आप इच्छा रहित है तथा स्वयं में ही स्थित प्रज्ञ रहते हैं। हे त्रिपुरहंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है, अन्य इसे नित्यानित्य बताते हैं। इन विभिन्न मतों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित होती है, पर मेरी भक्ति आप में और दृढ़ होती जा रही है। एक समय आपके पूर्ण स्वरूप का भेद जानने हेतु ब्रह्मा एवं विष्णु क्रमशः प्रत्येक दिशा में गए, पर उनके सारे प्रयास विफल हुए। जब उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया तभी आपको जान पाए। क्या आपकी भक्ति कभी विफल हो सकती है? हे त्रिपुरांतक, दशानन रावण किस प्रकार विश्व को शत्रु विहीन कर सका? उसके महाबाहु हर पल युद्ध के लिए व्यग्र रहे। हे प्रभु, रावण ने भक्तिवश अपने ही शीश को काट काट कर आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया। यह उसी भक्ति का प्रभाव था। हे शिव, एक समय उसी रावण ने मद में चूर आपके कैलाश को उठाने की धृष्टता करने की भूल की। हे महादेव, आपने अपने सहज पांव के अंगूठे मात्र से उसे दबा दिया। फिर क्या था? रावण कष्ट में रुदन करा उठा। वेदना ने पटल लोक में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः आपकी शरणागति के बाद ही वह मुक्त हो सका। हे शंभो, आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर, दानव, इंद्र आदि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन सका तथा सभी लोगों पर राज्य किया। हे ईश्वर, आपकी भक्ति से क्या कुछ संभव नहीं है? देवताओं एवं असुरों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया। समुद्र से मूल्यवान वस्तुएं प्रकट हुई, जो देव तथा दानवों ने आपस में बांट ली। पर जब समुद्र से अत्यधिक भयावह कालकुट विष प्रकट हुआ तो असमय ही सृष्टि समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया और सभी भयभीत हो गए। हे हर, तब आपके संसार रक्षार्थ विषपान कर लिया। यह विष आपके कंठ में निष्क्रिय होकर पड़ा है। विष के प्रभाव से आपका कंठ नीला पड़ गया है। हे नीलकंठ, आश्चर्य है कि यह स्थिति भी आपकी शोभा ही बढ़ाती है। कल्याण कार्य सुंदर ही होता है। हे प्रभु, कामदेव के वार से कभी कोई भी नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो, देव या दानव ही। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। हे नटराज, जब संसार कल्याण के हेतु आप तांडव करने लगते हैं तो आपके पांव के नीचे धरा कांप उठती है। आपके हाथों की परिधि से टकराकर ग्रह नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। विष्णु लोक भी हिल जाता है। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है। आश्चर्य ही है कि महादेव अनेक बार कल्याणकारी कार्य भी भय उत्पन्न करते हैं। आकाश गंगा से निकलती, तारागणों के बीच से गुजरती गंगा जल अपनी धारा से धरती पर टापू तथा अपने वेग से चक्रवात उत्पन्न करती है। पर ये उफान से परिपूर्ण गंगा आपके मस्तक पर एक बूंद के समान ही दृष्टि गोचर होती है। यह आपके दिव्य स्वरूप का ही परिचायक है। हे शिव, आपने त्रिपुरासुर का वध करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को पहिया एवं स्वयं इंद्र को बाण बनाया। हे शंभु, इस बृहद प्रयोजक की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता? जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्र कमलों एवं सहस्र नामों द्वारा पूजा प्रारंभ की तो उन्होंने एक कमल कर्म पाया। तब भक्ति भाव से हरि ने आप अपनी एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी यही अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया, जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। हे देवाधिदेव, आपने ही कर्म फल का विधान बनाया। आपने ही विधान से अच्छे कर्मों तथा यज्ञ कर्म का फल प्राप्त होता है। आपके वचनों में श्रद्धा रखकर सभी वेद कर्मों में आस्था बनाए रखते हैं तथा यज्ञ कर्मों में संलग्न रहते हैं।
हे प्रभु, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तदपि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित न हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। दक्ष प्रजापति के महायज्ञ से उपयुक्त उदाहरण भला और क्या हो सकता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा पुरोहित तथा अनेकानेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, फिर भी शिव की अवहेलना के कारण यज्ञ का नाश हुआ। आप अनीति को सहन नहीं करते, भले ही शुभ कर्म के संदर्भ में क्यों न हो। एक समय में ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। जब उनकी पुत्री ने हिरनी का स्वरूप धारण कर भागने की कोशिश की तो कामोत्तर ब्रह्मा भी हिरण वेश में उसका पीछा करने लगे। हे शंकर, तब आपने व्याघ्र स्वरूप में धनुष बाण लेकर ब्रह्मा की ओर कूच किया। आपके रौद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा आकाश दिशा की ओर भाग निकले तथा आज भी आपसे भयभीत हैं। हे योगेश्वर, जब आपने माता पार्वती को अपनी सहधर्मिणी बनाया तो उन्हें आपके योगी होने पर शंका उत्पन्न हुई। यह शंका निर्मूल ही थी, क्योंकि जब स्वयं कामदेव ने आप पर अपना प्रभाव दिखलाने की कोशिश की तो आपने काम को जलाकर नष्ट कर दिया। हे भोलेनाथ, आप शमशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके संगी होते हैं, आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाल धारण करते हैं। यह सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी हे शमशान निवासी, आपके भक्तों को आप इस स्वरूप में भी शुभकारी एवं आनंददायी ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि हे शंकर, आप मनोवांछित फल प्रदान करने में तनिक भी विलंब नहीं करते। हे योगीराज, मनुष्य नाना प्रकार के योग्य पद्धति को अपनाते हैं, जैसे कि सांस पर नियंत्रण, उपवास, ध्यान इत्यादि। इन योग क्रियाओं द्वारा वो जिस आनंद, जिस सुख को प्राप्त करते हैं, वह वास्तव में आप ही हैं। हे महादेव, हे शिव, आप ही सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप न हो। हे सर्वेश्वर, ओम 3 तत्वों से बना है। अ, उ, म, जो 3 वेदों ऋग, साम, यजु, 3 अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तीनों लोकों, तीनों कालों, 3 गुणों तथा त्रिदेवों को इंगित करता है। हे ओंकार, आपकी ही इस त्रिगुण, त्रिकाल, त्रिदेव, त्रिअवस्था और त्रिदेव के समागम हैं। हे शिव, वेद एवं देवगण आपकी इन 8 नामों से वंदना करते। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों से स्तुति करता हूँ। हे त्रिलोचन, आप अत्यधिक दूर हैं और अत्यंत पास भी। आप में महाविशाल भी हैं तथा परम सूक्ष्म भी। आप श्रेष्ठ भी हैं तथा कनिष्ठ भी। आप ही सभी कुछ हैं, साथ ही आप सभी कुछ से परे भी हैं। हे भव, मैं आपको रजोगुण से युक्त सृजन करता जानकर आपको नमन करता हूँ। हे हर, मैं आपको तामस गुण से युक्त विलय करता मान आपका नमन करता हूँ। हे मृड, आप सत्वगुण से व्याप्त सभी का पालन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश हैं। हे परमात्मा, मैं आपके इन 3 गुणों से परे जानकर शिव को शिव रूप में नमस्कार करता हूँ। हे शिव, आप गुणातीत हैं और आपका विस्तार नित बढ़ता ही जाता है। अपनी सीमित क्षमता से मैं कैसे आपकी वंदना कर सकता हूँ, पर भक्ति से ये दूरी मिट जाती है तथा मैं आपके कर कमलों में अपनी स्तुति प्रस्तुत करता हूँ। हे शिव, यदि नील पर्वत को समुद्र में मिलाकर स्याही तैयार की जाए, देवताओं के उद्यान के वृक्ष की शाखाओं की लेखनी बनाई जाए और पृथ्वी को कागज बनाकर भगवती शारदा देवी अर्थात सरस्वती देवी अनंत काल तक लिखती रहे, तो भी हे प्रभु, आपके गुणों का संपूर्ण व्याख्यान संभव नहीं होगा। इस स्तोत्र की रचना पुष्प दंत गंधर्व ने चंद्रमौलेश्वर शिव के गुणगान के लिए की है, जो गुणातीत हैं। जो भी इस
इस स्तोत्र का शुद्ध मन से नित्य पाठ करता है वह जीवन काल में विभिन्न ऐश्वर्यों का भोग करता है तथा अंततः शुभ धाम को प्राप्त करता है तथा शिव तुल्य हो जाता है। महेश से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, महिम्न स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं, ओम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं और गुरु से ऊपर कोई सत्य नहीं। दान, यज्ञ, ज्ञान एवं त्याग इत्यादि सत्कर्म इस स्तोत्र के पाठ के 16वें अंश के बराबर भी फल नहीं प्रदान कर सकती। कुसुम दंत नामक गंधर्वों का राजा चंद्रमौलेश्वर शिव जी का परम भक्त था। अपने अपराध पुष्प की चोरी के कारण वह अपने दिव्य स्वरूप से वंचित हो गया। तब उसने इस स्तोत्र की रचना कर शिव को प्रसन्न किया तथा अपने दिव्य स्वरूप को पुनः प्राप्त किया। जो इस स्तोत्र का पठन करता है वो शिवलोक पाता है तथा ऋषि मुनियों द्वारा भी पूजित हो जाता है। पुष्प दंत रचित ये स्तोत्र दोष रहित है तथा इसका नित्य पाठ करने से परम सुख की प्राप्ति होती है। ये स्तोत्र शंकर भगवान को समर्पित है। प्रभु महादेव हमसे प्रसन्न हो। हे शिव, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। हे शिव, आपके उस वास्तविक स्वरूप जिसे मैं नहीं जान सकता उसको नमस्कार है। जो इस स्तोत्र का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठ करता है वो पाप मुक्त हो जाता है तथा शिवलोक को प्राप्त करता है। पुष्प दंत द्वारा रचित ये स्तोत्र शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। इसका पाठ करने वाला अपने संचित पापों से मुक्ति पाता है।